ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डेफिनेशन की। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, द सब्सटेंसेस विच आयोनाइजेस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, मैंने 100 मॉलिक्यूल्स HCl के वाटर में डिसॉल्व किए, तो 100 मॉलिक्यूल्स को जैसे डिसॉल्व किया तो उसमें 100 H+ आयन क्रिएट हो गए और 100 Cl- आयन क्रिएट हो गए। तो हमने बोला कि ये HCl हमने जो वाटर में डिसॉल्व किया था वो तो कंप्लीटली आयोनाइज हो चुका है, वो तो कंप्लीटली आयोनाइज हो चुका है, तो हमने बोला ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है वो? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से हमने लिया विनेगर, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड लिया? एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड लिया। अब एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड को जब हमने लिया तो मान लीजिए कि एसिटिक एसिड जो था उसके मैंने 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व किए, मॉलिक्यूल 100 डिसॉल्व किए। अगर 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए, ये होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। जैसे ही वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे एक तो H+ आयन बनेगा और एक क्या बनेगा? CH3COO-। दिस इज एसीटेट आयन, दिस इज एसीटेट आयन। ये कैसा आयन है? ये एसीटेट आयन है। तो ये दो आयन क्रिएट होंगे, लेकिन मैंने कितने मॉलिक्यूल्स डाले थे? मैंने ये 100 मॉलिक्यूल्स डाले थे और आयोनाइजेशन में क्या हुआ? सिर्फ 50 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए, 50 H+ क्रिएट हो गए और 50 एसीटेट आयन क्रिएट हो गए। तो हमने बोला कि ये तो कंप्लीटली आयोनाइज ही नहीं हुआ, ये तो वाटर में डालने पर कंप्लीटली स्प्लिट अप नहीं हुआ, टूटा ही नहीं है, तो 2 पार्ट्स नहीं हो पाए सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के, तो हमने बोल दिया ये वीक एसिड है। तो जो सब्सटेंस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा वाटर में और H+ आयन का फॉर्मेशन करेगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ऐसे एसिड, सब्सटेंस नहीं एसिड भी बोल सकते हैं, द एसिड्स व्हिच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते जब हम उनको किसमें डिसॉल्व करते हैं, जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? वीक एसिड। तो एसिड की एक डेफिनेशन और बन गई, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वाटर में, और वीक एसिड वो एसिड होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे वाटर में। ओके, अब हम बात करते हैं एट्थ प्रॉपर्टी की। एट्थ प्रॉपर्टी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट आपको बताना चाहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, जो एसिड है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो देखिए एट्थ प्रॉपर्टी क्या है? एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो अगर वाटर की एब्सेंस होगी तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, अगर डिसोसिएट नहीं होगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। नहीं करेगा तो देखते हैं क्यों नहीं करेगा। अब मैं इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। उस एक्सपेरिमेंट में मैं कुछ मटेरियल यूज करूंगा और एक केमिकल रिएक्शन यूज करूंगा। वो केमिकल रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं सॉल्ट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को पॉर करूंगा। मेरे पास सॉल्ट था, ये सॉलिड फॉर्म में था। सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है लिक्विड फॉर्म में, मतलब इसमें 95% वाटर है। 95% इसमें क्या है? सॉरी, 95% H2SO4 है और 5% इसमें वाटर है। इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो H2SO4 मैं यूज कर रहा हूँ, और कैसा यूज कर रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसके बाद या प्योर H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, उस केस में भी रिएक्शन हो जाएगी। ओके, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होता है। NaCl H2SO4 कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ऑडोरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती है इसकी, और कोरोसिव नेचर होता है, ये हम जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे ही मैं NaCl के अंदर H2SO4 को डालूंगा तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा। दिस प्रोडक्ट विल बी Na2SO4, एक सॉल्ट बनेगा विच इज इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में एक सॉल्ट बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकलेगा HCl इन द गैस फॉर्म। HCl इन द गैस फॉर्म। तो HCl गैस यहाँ पर रिलीज होगी। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। 2 NaCl and here 2 HCl, this is 2 HCl। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आप समझ लीजिए ये केमिकल रिएक्शन हम क्यों करवा रहे हैं, क्या रीजन है? क्योंकि हम क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं? HCl गैस। क्योंकि हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं HCl गैस, और उस HCl गैस को टेस्ट करेंगे कि उसका नेचर कैसा है। एसिडिक है, बेसिक है,
या वो अपना बिहेवियर शो भी करेगा या नहीं करेगा। तो इस चीज को टेस्ट करते हैं। अब कैसे टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले एक आयरन स्टैंड बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट ट्यूब को फिक्स करने वाले हैं। क्योंकि H2SO4 है, टेस्ट ट्यूब को हाथ में रख करके ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम, इसको स्टैंड पर फिक्स कर देंगे और ग्लव्स का यूज करेंगे, ग्लासेस का यूज करेंगे। दिस इज एन आयरन स्टैंड, ये एक आयरन स्टैंड है और इस आयरन स्टैंड के साथ में हम लोग सस्पेंड करने वाले हैं एक टेस्ट ट्यूब को। Here we are using test tube. इसको टेस्ट ट्यूब को यहाँ से हमने क्या किया, इस स्टैंड की हेल्प से क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया इस जगह। Here. ओके, ये टेस्ट ट्यूब का माउथ बना देते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या फिल करना है, तो आंसर है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसमें डाल दीजिए। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने यहाँ पर NaCl को इसमें फिल कर दिया। अब इसमें क्या डालना है, H2SO4। H2SO4 डालने के लिए रबर कॉर्क का यूज करेंगे और ताकि यहाँ पर जो भी HCl गैस प्रोड्यूस होगी वो यहाँ से बाहर की तरफ ना जाए, सराउंडिंग में ना जाए, इसलिए हमने क्या किया, इसमें क्या लगा दिया, इसमें हमने लगा दिया एक रबर कॉर्क। तो इस जगह पर यहाँ पर देखिए मैं इसको प्लेस करने वाला हूँ रबर कॉर्क को, और रबर कॉर्क में एक ड्रिल मशीन से होल ड्रिल करेंगे और क्या फिक्स कर देंगे, डिलीवरी ट्यूब, ग्लास डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब फिक्स करेंगे, या यहाँ पर एक ड्रॉपर का यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ड्रॉपर बनाता हूँ, डिलीवरी ट्यूब थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे बनाता हूँ, उसको इरेज कर देता हूँ। Acids do not show acidic behavior in the absence of water। हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, प्रूव भी करेंगे। टेस्ट ट्यूब को और बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर रबर कॉर्क लगा करके एक ड्रॉपर लगा देंगे। उस ड्रॉपर के अंदर क्या होगा, H2SO4। एयर एक रबर कॉर्क हमने लगाया, यहाँ पर हमने एक रबर कॉर्क लगाया और इस रबर कॉर्क के बीच में यहाँ पर एक ड्रॉपर फिक्स कर दिया। ड्रॉपर जो किससे भरा हुआ है, जो H2SO4 से फिल्ड है कंप्लीटली। दिस इज ए ड्रॉपर which is filled with concentrated sulfuric acid H2SO4। ओके, अब एक डिलीवरी ट्यूब लगानी पड़ेगी ताकि ये यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होगी उस गैस को, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ऐसी ली थी जिसके अंदर यहाँ पर एक ओपनिंग स्पेस था और इस स्पेस पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। रबर की होती है, या इसी को मैं ऐसा आगे बढ़ा देता हूँ। तो हियर आई हैव फिक्स ए डिलीवरी ट्यूब इन द टेस्ट। यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब को फिक्स कर दिया। दिस इज ग्लास डिलीवरी ट्यूब। अब केमिकल रिएक्शन करवानी है, ये वाली केमिकल रिएक्शन कैसे करवाएंगे, तो आंसर है ड्रॉपर का जो रबर है उसको प्रेस करेंगे। तो जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ से क्या गिरना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से गिरेगा H2SO4। H2SO4 जैसे ही NaCl पर आएगा, H2SO4 जैसे ही NaCl के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर बनेगा सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन देखिए, NaCl भी व्हाइट कलर का पाउडर है और यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट बन रहा है, here which substance is forming सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया और इस केमिकल रिएक्शन में क्या रिलीज हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन में HCl गैस रिलीज हो रही है। इस केमिकल रिएक्शन में क्या रिलीज हो रही है, HCl गैस। सोडियम सल्फेट तो इस टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा, सोडियम सल्फेट तो इस टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा। यहाँ पर ये HCl गैस रिलीज हुई, HCl गैस इस डिलीवरी ट्यूब से ऐसा आगे बढ़ती जा रही है
और अब हम कैसे टेस्ट करेंगे ये एसिडिक है या बेसिक है, तो आंसर है लिटमस पेपर से। लेकिन अभी मैं कौन सा लिटमस पेपर यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ, हियर आई एम यूजिंग ब्लू लिटमस पेपर विच इज ड्राई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो ये ड्राई था, एकदम ड्राई है, सूखा है, इसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इस लिटमस पेपर को रखा और HCl गैस यहाँ से बाहर आ रही है, here this gas is moving out HCl gas from the delivery tube, डिलीवरी ट्यूब से HCl गैस बाहर आ रही है। और जैसे ही लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आती है, हम देखते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के कलर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाल दिया कि लिटमस पेपर तो ड्राई था, इसकी वजह से इसका कलर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें वाटर नहीं है, और वाटर की एब्सेंस में HCl अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिटमस पेपर को वेट करना पड़ेगा। ये जो लिटमस पेपर था, इस लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, वेट कर देंगे, गीला कर देंगे, पानी में डुबो करके निकालेंगे और फिर इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के आगे, इस डिलीवरी ट्यूब के माउथ के आगे लगा देंगे। तो जैसे ही इस डिलीवरी ट्यूब के माउथ के आगे मैं यहाँ पर वेट ब्लू लिटमस पेपर रखता हूँ, मैं देखता हूँ इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ये कौन से कलर का हो गया, ये तो रेड कलर का हो गया। बस आ गया एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया। कैसे आया, जब ड्राई लिटमस पेपर लगाया था तो HCl गैस है, देखो इसमें वाटर कंटेंट नहीं है, तो जो HCl गैस यहाँ से आ रही थी वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि बिना वाटर के वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता है। क्योंकि HCl गैस जब तक वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी तब तक स्प्लिट अप नहीं होगी और आयोनाइज क्या नहीं होंगे, आयन फॉर्मेशन नहीं होंगे, आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं वेट ब्लू लिटमस पेपर यहाँ लेकर के आता हूँ, तो ब्लू लिटमस पेपर गीला है, वेट है, वाटर कंटेंट है इसके अंदर, तो जैसे ही HCl गैस इसके कांटेक्ट में आती है, वाटर की प्रेजेंस में वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और ये जो वेट ब्लू लिटमस पेपर है ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है रेड। तो बस एक्सपेरिमेंट से आगे रिजल्ट, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है, दिस एक्टिविटी शोज दैट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर द ब्लू लिटमस डू नॉट टर्न रेड, डू नॉट टर्न रेड। अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चंस की।